OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू OLE. दिस इज योर मैथ्स क्लास. और हम लोग ने पढ़ा है अभी तक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस है तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन सॉल्व. वी हैव डिस्कस द मेथड्स. तो कौन कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड एक था और दूसरा एल्जेब्राइक मेथड था. और एल्जेब्राइक मेथड में भी हम लोगों ने 3 मेथड डिस्कस किए थे. क्या थे वो 3 मेथड? यस, वन वाज एलिमिनेशन मेथड, सेकंड वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अब हम लोग को करना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोग करेंगे बहुत सारी, जो डेली लाइफ से, डे टू डे लाइफ से जो हमारी रिलेटेड है. बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि किस तरह से हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम हैंडल करें, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. द क्वेश्चन इज, इफ न्यूमरेटर of a fraction is 2 less than denominator, 2 less than the denominator. Clear? Numerator is 2 less than the denominator. If we add 2 in numerator and 3 in denominator, the fraction becomes 7/10. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. ओरिजिनल क्या नहीं होगा, हमें फाइंड करना है. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. चलिए क्वेश्चन क्लियर है, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज बोली है. न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 2 लेस है. तो सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करें. फ्रैक्शन क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में. तो पी बाई क्यू बोल दीजिए, एक्स बाई वाई बोल दीजिए. लेट द फ्रैक्शन इज, या ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, क्या मान लें ओरिजिनल फ्रैक्शन? एक्स बाई वाई. तो वाई इज नॉट जीरो, ये आपको पता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोला है, क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? numerator x is 2 less than the denominator. X is 2 less than the denominator. Clear? So what is the first equation? यहां से हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन. y minus x is equal to 2 से द इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड कंडीशन को ध्यान दीजिए. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या कह रही है सेकेंड कंडीशन? इफ वी ऐड 2 इन न्यूमरेटर, x में 2 ऐड किया, 3 इन डिनोमिनेटर, y में 3 ऐड किया, फ्रैक्शन हो गया 7/10. सिंपल सी लैंग्वेज है, ऐड 2 इन न्यूमरेटर एंड 3 इन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हो जाता है 7/10. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 7y प्लस 21 इज इक्वल टू 10x प्लस 20. क्लियर? तो 7y माइनस 10x इज इक्वल टू -1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान दीजिए, 1 एंड 2 आर द, यस, दे आर लीनियर इक्वेशंस. और हम लोग इस टॉपिक में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ही सॉल्व कर रहे हैं. 2 वेरिएबल्स है x और y, और लीनियर इक्वेशन मिल रही है. तो इनको सॉल्व करके x और y निकाल लीजिए. x y निकल गया तो आंसर इज, व्हाट इज आंसर? फ्रैक्शन क्या था? x बाई y. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब कैसे सॉल्व करना है? देयर आर सेवरल मेथड्स. तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं कौन सा? एलिमिनेशन मेथड. यू कैन यूज एनी वन, बट सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड. चलिए, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग या x या y किसी एक को कैंसिल कराते हैं, एलिमिनेट कराते हैं. चाहे आप x को एलिमिनेट कराइए, चाहे y को एलिमिनेट कराइए. y एलिमिनेट करा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 हियर एंड y कोफिशिएंट ऑफ y इज हियर 7. तो हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 का. मल्टीप्लाई 1 बाई 7. 1 मीन्स इक्वेशन 1. 7 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 में. दिस बिकेम, क्या हो गया ये? 7y माइनस 7x इक्वल टू 14. और इसके नीचे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? 7y माइनस 10x इक्वल टू -1. अब देखिए,
y का कोफिशिएंट इक्वल किया है। अब हमें देखना है ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, इट्स डिपेंड्स। कोफिशिएंट सेम साइन के हैं y के, तो ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट। इफ दे आर ऑफ सेम साइन तो हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट, और अपोजिट साइन के होते हैं देन वी ऐड। तो ये 7y वो दोनों सेम साइन के हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। और जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन बदलते हो नीचे वाले इक्वेशन की, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये 7y कैंसिल हुआ, -7x प्लस, अब इसको 10x -10x नहीं रीड करेंगे, प्लस 10x, क्योंकि साइन हमने चेंज कर दी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन चेंज कर दी। 10x - 7x इट्स 3 एंड 14 + 1 हो गया ये, इट्स 15। तो x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर, व्हाट इज x? 5। अब x की वैल्यू 5 हमने किस में पुट करनी है, इधर 1 में या 2 में, तो हमें लग रहा है इजीली आ जाएगी y की वैल्यू 1 में पुट करके। तो पुट x = 5 इन y - x = 2। तो y - 5, x is 5 is 2, what is the value of y? 7। तो y आ गया 7। देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू, क्या था ओरिजिनल फ्रैक्शन, x/y। x कितना आया 5, y कितना आया 7, तो ये हमारा 5/7 ये आंसर हो गया। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होती हैं, बट यहाँ तो लैंग्वेज भी इजी थी, बट कभी कभी लैंग्वेज जरूर प्रॉब्लम कर सकती हैं। आप लैंग्वेज को पकड़िए और उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल उसी तरह सॉल्व कीजिए जो लैंग्वेज में बोला है, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द सेकंड प्रॉब्लम इज टेकन फ्रॉम डे टू डे लाइफ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of fixed charges and the charge per kilometer। आपको पता है कि अगर आप कुछ डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको चार्ज देनी पड़ती है, उसके अंदर दो पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। एक फिक्स चार्ज, आपने टैक्सी में बैठा, भले ही आप चलिए ना चलिए, एक फिक्स चार्ज वो देनी पड़ेगी। और सेकंड पार्ट होता है आप जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो यही बोला गया, एक फिक्स चार्ज देनी पड़ रही है और एक डिस्टेंस कवर्ड इन पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देनी पड़ रही है। इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर ही पेज रुपीज 1330 and when he travels 90 kilometer he pays rupees 1490। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर की क्या चार्ज हो रही है टैक्सी में और फिक्स चार्ज क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देयर आर टू पार्ट्स, दो अननोन है। व्हाट आर द टू अननोन? सोल्यूशन देखिए क्या है दो अननोन, एक है फिक्स चार्ज और एक है रेट पर किलोमीटर। ठीक, तो हमने कह दिया लेट फिक्स चार्जेस भी कितनी ले ले, यस ₹x, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹y। फिक्स चार्ज जो है x है, चाहे चले ना चले, अगर आपने हायर किया टैक्सी तो आपको ₹x देने हैं और पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपीज आपको देने हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फिक्स चार्ज, टैक्सी हायर की है तो फिक्स चार्ज देनी पड़ेगी, चाहे जितना भी डिस्टेंस कवर करे फिक्स चार्ज नहीं बदलेगी। इट इज x। अगर 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज दे रहे हैं तो 80 किलोमीटर के लिए यस 80y देंगे, 80y नॉट y। 1 किलोमीटर के लिए y है तो 80 किलोमीटर के लिए 80y करना पड़ेगा और फिक्स चार्ज ऐड कर देंगे x। ये टोटल का सम कितना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इट इज 1330, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट इज सेकंड कंडीशन? फिक्स चार्ज तो देनी है। अब वो 90 किलोमीटर कवर कर रहा है तो कितनी चार्ज देनी पड़ेगी, जो वेरिएबल चार्ज है दैट इज 90y एंड इट्स टोटल इज 1490। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो वी गॉट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये आसान हो गया, x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल आ रहा है क्योंकि फिक्स चार्ज हमें हर बार सेम देनी है। तो x चाहे तीसरी कंडीशन होगी तब भी आपको x लेना ही पड़ेगा और y का कोफिशिएंट अलग हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, फ्रॉम
2 माइनस 1, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्स का कोफिशिएंट सेम होने के कारण सब्ट्रैक्ट करने से कट जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि y का कोफिशिएंट इसमें ग्रेटर आ रहा है। तो 90y x प्लस 90y इक्वल टू 1490, क्लियर। और दूसरी इक्वेशन ये लिख ली हमने, फर्स्ट इक्वेशन लिखी है x प्लस 80y इट्स 1330। नाउ सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर हुआ। माइनस माइनस माइनस, तो x x कैंसिल हो गया, 90 माइनस 80 10y, 90 माइनस 30 60, 14 माइनस 13 1, 10y इक्वल टू 160। तो व्हाट इज y, 16, y की वैल्यू 16 आई। अब पुट y 16 इन ईदर फर्स्ट और इन सेकेंड। तो हम किस में पुट कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू 16 इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कीजिए, y कितना पुट करना है, 16। तो x प्लस 80 इंटू 16 इक्वल टू 1330। 16 8 जा 128 एंड 1 0 ऑल्सो, इट्स 1330। तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 1280 इधर आगे माइनस होगा। व्हाट इज y, 1330 माइनस 1280, 0 माइनस 0 0, 13 माइनस 8 इट्स 5। नाउ 12 माइनस 12 0। तो फिक्स चार्ज जो लगेगी, इट्स व्हाट इज द फिक्स चार्ज, ₹50 एवरी टाइम। चाहे जितनी बार टैक्सी में जाएं, फिक्स चार्ज हमें कितनी देनी होगी, ₹50। और पर किलोमीटर चार्ज कितनी देनी होगी, ₹16। बस नाउ यू हैव टू राइट द आंसर। कैसे लिखोगे, द फिक्स चार्ज, द फिक्स्ड चार्ज इज, fixed charges are ₹50 and charge per kilometer is rupee, yes, it's a 16. So this is the answer. The next problem is, a sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and return in 1 hour. Find the speed of the sailor in still water and the speed of stream. ऐसी प्रॉब्लम्स में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। कहाँ प्रॉब्लम होती है, एक तो उनको डाउन स्ट्रीम, और दो तरह की स्ट्रीम होती है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और स्टिल वाटर। स्टिल वाटर तो समझ में आ रहा है आपको क्या होता है, अगर देयर इज नो करंट या नो स्ट्रीम, अगर वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर इज स्टिल, तो जो स्पीड होगी दैट इज द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर। अब अगर वो करंट है, अगर स्ट्रीम है पानी में, वाटर में, तो अगर आप अलोंग द स्ट्रीम जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अपनी स्पीड से तो जा ही रहे हो और करंट भी आपको उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ गई। और जब आप अलोंग द स्ट्रीम जाते हो, दिस इज सेड टू बी डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। और जब आप अपोजिट टू करंट जाते हो या अपोजिट टू स्ट्रीम जाते हो, दिस इज सेड टू बी अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम वर्ड नहीं बोला है, लेकिन वो रिटर्न कर रहा है ये तो बोला है ना। अगर जाते समय आप डाउन स्ट्रीम अगर है, आप अलोंग द करंट जा रहे हो, तो लौटते समय आप अपोजिट टू करंट आएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। तो स्ट्रीम या करंट की स्पीड भी हमें फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या करंट। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देयर आर टू पार्ट्स, एक तो स्टिल वाटर में क्या स्पीड है और दूसरा स्ट्रीम की क्या स्पीड है या करंट की क्या स्पीड है। तो एक्स एंड वाई हमने मान ली। लेट द स्पीड ऑफ सेलर in still water p x and speed of current या stream, जो भी आप लिखें, stream भी y। अब स्पीड की बात हो रही है, तो अगर आपने खाली x लिख दिया तो यहां पे मिस्टेक हो जाती है, x एंड y लिख देते हैं, बट हमें क्या लिखना चाहिए, डिस्टेंस किस में दे रही है, किलोमीटर में दे रहा है, तो यू हैव टू राइट किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली y की भी क्या लिखेंगे, किलोमीटर, स्ट्रीम की स्पीड क्या लिखेंगे, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ पर आर में दिया है, तो रिटर्न का टाइम तो आर में दे रखा है, लेकिन जो जा रहा है वो टाइम मिनट्स में दे रखा है, तो मिनट्स को आप किस में चेंज करेंगे, आर में। ये मिस्टेक्स होती हैं जिसके कारण से आपका आंसर नहीं आता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप
स्टिल वाटर में स्पीड x है और करंट की स्पीड y है, तो अलोंग द स्ट्रीम या अलोंग द करंट आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। x से आप जा रहे हो, y भी उसी करंट भी आपको उसी डायरेक्शन में ढकेल रहा है, पुश कर रहा है y की स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बताइए, इट विल बी x प्लस वाई, ठीक। एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम यानी अपोजिट टू स्ट्रीम क्या हो जाएगी, इट्स x माइनस वाई। जा रहा है डाउन स्ट्रीम, लौट रहा है अप स्ट्रीम, डिस्टेंस दोनों ही केस में कितनी है, 8 किलोमीटर। आपको टाइम पता है क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टाइम, वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू या टाइम इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू, कुछ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए हमने लिख दिया स्पीड इज इक्वल टू, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। आप ये भी लिख सकते थे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये भी लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर आप ये भी लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए, तो हमने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, फॉर्मूला दोनों केस में यही रहेगा, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, टाइम अलग है, स्पीड अलग है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, वी हैव, हमने यहां लिख दी है x प्लस वाई, डिस्टेंस 8 है और टाइम कितना है 40 मिनट बोला है, यू विल राइट 40 अपॉन 60, क्लियर, क्यों, क्योंकि आर में चेंज कर रहे हैं, तो 4 4 कैंसिल हो गया, इट्स 8 इंटू 6 बाई 4, 4 से काट दीजिए 2, इट्स 12। तो वेरी फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसमें इक्वेशन आसान बनती है बेटा, दोनों ही इक्वेशन आसान बनेगी, बट इक्वेशन फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हमने लिखा ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब लिखिए ड्यूरिंग अप स्ट्रीम मींस रिटर्न के टाइम। अब स्पीड कितनी है, नाउ द स्पीड इज x माइनस वाई, लिखी है कहीं, यस, तो स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस सेम है क्योंकि वो लौट रहा है, जितनी डिस्टेंस जाओगे आप लौटते समय उतनी ही डिस्टेंस कवर करोगे, बट टाइम रिटर्न में कितना लग रहा है, 1 आवर। तो व्हाट विल यू राइट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन 1। तो सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सी हाउ सिंपल द इक्वेशंस आर, बिल्कुल आसान सी इक्वेशन है, y का कोफिशिएंट -1, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, अपोजिट साइन न्यूमेरिकली सेम, ऐड कर दीजिए 1 and 2, एडिंग 1 and 2, what is 1 actually, x plus y is equal to 12, and what is second, x minus y is equal to 8, हम कर रहे हैं ऐड, तो y से y कैंसिल, 2x is equal to 20, x is equal to 10, 10 means 10 किलोमीटर पर आवर, put x is equal to 10 in equation number 1, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो 10 plus y is equal to 12, therefore y is 2, 2 means 2 किलोमीटर पर आवर। Now you have to write only the answer. आंसर कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू आई आप 10 और y की वैल्यू आई 2। x क्या था हमारा, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। इन द नेक्स्ट क्लास ऐसे ही हम डे टू डे लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और लेके आएंगे और देखेंगे, समझेंगे हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, बट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।